हेलो फ्रेंड्स, रिविल क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों ये आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी बैच है दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं पहली क्लास साइंस यानी विज्ञान की दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों एसएससी एमटीएस यूपी टेट सुपर टेट यूपी पुलिस के लिए भी दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो आज हम लेकर आए दोस्तों आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए इंडियन आर्मी जीडी बैच। आज दोस्तों हमारी पहली क्लास है साइंस की, विज्ञान की दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में दोस्तों। तो आज हम जानते हैं विज्ञान में दोस्तों हमें पढ़ना है पहला चैप्टर दोस्तों, कौन सा? फूड एंड न्यूट्रिशन दोस्तों, यानी आहार या फिर दूसरे शब्द बात करें भोजन, आहार या भोजन एवं पोषण। तो हमारा जो पहला चैप्टर है दोस्तों इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों तो आहार और भोजन के बारे में, आहार भोजन और पोषण के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम जब क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि अन्य साथियों को आपको पता चल जाए इस क्लास के बारे में दोस्तों, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें दोस्तों। ये निःशुल्क कोर्स दोस्तों रिविल क्लासेज के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों यूट्यूब पर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आहार और भोजन की दोस्तों, आहार और भोजन की बात कर रहे थे दोस्तों। तो अब हमें शब्द मिला दोस्तों यहाँ से फूड, फूड या फिर हिंदी में बात करें दोस्तों आहार। तो अब हमारे पास प्रश्न आता है दोस्तों कि आहार या भोजन दोस्तों किसे कहते हैं। तो अब हम जानते हैं दोस्तों आहार या भोजन दोस्तों किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ, जो मानव यानी जो हम लोग ग्रहण करते हैं खाद्य पदार्थ दोस्तों, यानी मानव शरीर का जो पोषण करता है उसे हम क्या कहते हैं तो आहार कहलाता है। यानी मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है दोस्तों, आहार कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम दूसरी शब्दों में बात करें, अगर दूसरे शब्द में इसे समझना चाहें दोस्तों, तो क्या कहेंगे दोस्तों? वह पदार्थ जो खाया गया हो, हम जो चीज़ खाते हैं यानी जो पदार्थ खाते हैं दोस्तों, उसी को उसमें लिखा है वह पदार्थ जो खाया गया हो, शरीर द्वारा अवशोषित किया गया हो। मतलब हम जो पदार्थ हमने खाया हो उसने शरीर ने उसे अवशोषित किया गया हो, शरीर द्वारा उसे क्या ग्रहण कर लिया गया हो, जो शरीर की वृद्धि और निर्माण करे, खाने के बाद वो शरीर की वृद्धि करे या निर्माण करे तथा शारीरिक यानी शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करे, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? आहार या भोजन कहते हैं। एक बार दोस्तों हम फिर समझ लेते हैं कि वह पदार्थ जो खाया गया हो, शरीर द्वारा अवशोषित किया गया हो, जो शरीर की वृद्धि और निर्माण करे तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करे दोस्तों, वो क्या कहलाता है? आहार भोजन यानी फूड कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम फिर से अगर और सरल शब्दों में बात करें दोस्तों इसको समझने के लिए, तो दोस्तों पदार्थों में आवश्यक रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपस्थित होते हैं दोस्तों। जो हम पदार्थ खाते हैं उसमें दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा उपस्थित होते हैं, जो शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं दोस्तों, आवश्यक क्रियाओं को सुचारू रखते हैं तथा शरीर को कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है दोस्तों। तो ये हमने समझा दोस्तों आहार यानी भोजन या फिर बात करें फूड के बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इससे भोज्य पदार्थों के गुणों की बात करते हैं दोस्तों। जो हम पदार्थ खाते हैं उनके गुणों की बात करते हैं दोस्तों। खाने के बाद हमारे शरीर में दोस्तों क्या क्या करते हैं दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि भोज्य पदार्थों के गुण दोस्तों। देखिए हमारा गुण पहला है भोज्य पदार्थों के अंतर्गत दोस्तों, भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं दोस्तों। जो हम चीज़ें खाते हैं उनमें क्या उपस्थित होता है दोस्तों? पोषक तत्व, पोषक तत्व दोस्तों उपस्थित होते हैं। फिर कहता है इसमें भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व क्या करते हैं? पाचन क्रिया के उपरांत शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब हम कोई पदार्थ दोस्तों खाते हैं तो जो शरीर हमारा जब पाचन क्रिया यानी जब हमें उस पदार्थ को दोस्तों हमारा शरीर पचा लेता है, उसके उपरांत दोस्तों क्या होता है कि शरीर द्वारा जो दोस्तों हमें उन पदार्थों से पोषक तत्व मिलते हैं उनको हमारा शरीर क्या कर लेता है? पचाने के बाद दोस्तों अवशोषित कर लेता है तथा रक्त यानी रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं। तो ये एक हमारा गुण हुआ दोस्तों। तीसरा गुण है दोस्तों
पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो दोस्तों हम पदार्थों में हमें जो पोषक तत्व मिलता है उससे मुख्यतः हमें क्या मिलता है दोस्तों, शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। दोस्तों अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रही तो हम कोई काम नहीं कर सकते दोस्तों, तो ये ऊर्जा से होता है दोस्तों। तो हम पोषक तत्व जो हम लेते हैं यानी पदार्थ के अंतर्गत जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वो क्या, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों, शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करते हैं। देखिए ऊर्जा तो प्रदान करते करते हैं दोस्तों, उसके साथ शरीर की वृद्धि भी करते हैं और शरीर का निर्माण मतलब लंबाई भी बढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये निर्माण भी करते हैं तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। फिर कहता है चयापचय की प्रक्रिया में दोस्तों पोषक तत्व शारीरिक एंजाइमों द्वारा विखंडित कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा अगला गुण था भोज्य पदार्थों के गुण में दोस्तों। अब बात करते हैं इससे आगे। अब कहता है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम पोषक शब्द मिला दोस्तों, तो अब उसकी बात करते हैं दोस्तों, यानी पोषक पदार्थों का अर्थ जानते हैं। पोषक पदार्थों का अर्थ जानते हैं दोस्तों क्या होता है। पोषक तत्वों द्वारा जीवन संचालन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण प्राप्त होता है दोस्तों। पोषक तत्व वह पदार्थ होते हैं जो शारीरिक वृद्धि एवं चयापचय हेतु आवश्यक है। हमारा आहार कई प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बनता है दोस्तों। तो ये हमारा पोषक पदार्थों का अर्थ हुआ। आगे बात करते हैं दोस्तों, पोषक तत्व शरीर को पोषित करते हैं। दोस्तों पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर को पोषित करते हैं। भोजन में विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी जो पदार्थ हम खाते हैं उनमें क्या होते हैं, विभिन्न पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, अब पोषक तत्व में जैसे आ जाता है दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब हमारे क्या है पोषक तत्व हैं। खनिज लवण, जल, ये सब क्या दोस्तों पोषक तत्व है। वह रासायनिक यौगिक एवं तत्व होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम आदि तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं। तो दोस्तों जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, तो इनमें दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम आदि तत्वों से ये मिलकर दोस्तों बने होते हैं। तो हमने देखा दोस्तों पदार्थों के अर्थ के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे जो पोषक तत्व हैं। तो हमारे दोस्तों देखिए पोषक तत्व की बात करें दोस्तों, तो पोषक तत्व हमारे 6 प्रकार के हैं दोस्तों, 6 प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पर पहला पोषक तत्व हमारा आ जाता है दोस्तों प्रोटीन। दूसरे पोषक तत्व की बात करें दोस्तों तो होता है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा पोषक तत्व है दोस्तों वसा। चौथा पोषक तत्व है दोस्तों विटामिन। पांचवा पोषक तत्व दोस्तों खनिज लवण और चौथा दोस्तों पोषक तत्व है जल। तो हमने 6 प्रकार के यहाँ पर पोषक तत्वों के नाम देखे। एक तो हुआ दोस्तों प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर विटामिन, फिर खनिज लवण, फिर जल दोस्तों। ये हमने 6 प्रकार के पोषक तत्व देखे दोस्तों। अब देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास एक नया वाक्य मिलता है, यानी शब्द मिला दोस्तों स्थूल पोषक तत्व। आपको ये प्रश्न मिल सकता है कि स्थूल पोषक तत्व किसे कहते हैं दोस्तों या किन्हें कहा जाता है। तो देखिए अब जानते हैं स्थूल पोषक तत्व। तो दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। इन पोषक तत्वों में प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट को हम स्थूल पोषक तत्वों के अंतर्गत दोस्तों क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। पोषक तत्वों में प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट को हम स्थूल पोषक तत्वों के अंतर्गत शामिल करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रोटीन हो गया दोस्तों और कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया दोस्तों, तो इनको हम एक नाम दे देते हैं स्थूल पोषक तत्व दोस्तों। क्या नाम देते थे, स्थूल पोषक तत्व। इन तीनों पोषक तत्वों को हमने एक नाम दे दिया स्थूल पोषक तत्व। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर इन पोषक तत्वों के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इन स्थूल पोषक तत्वों के संपूर्ण शरीर में कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं दोस्तों, यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं तथा वो शरीर को आवश्यक क्या दोस्तों कैलोरी अथवा ऊर्जा भी देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, कैलोरी या फिर कहें ऊर्जा भी देते हैं। इस कारण शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण के लिए ये पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में दोस्तों आवश्यक होते हैं।
तो इनका दोस्तों हम अधिक सेवन करेंगे तभी हमें शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण हो पाता है दोस्तों। तो हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही आवश्यकता होती है दोस्तों शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए दोस्तों और निर्माण के लिए। तो हमने स्थूल पोषक तत्व तो जान लिए किन्हें कहते हैं दोस्तों, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को। अब बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व। अब बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों किसे कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे दोस्तों हमारे आ जाते हैं विटामिन, खनिज, स्थूल पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु शरीर के उत्तम स्वास्थ्य हेतु ये पोषक तत्वों के साथ मिलकर शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली जैसे ऊर्जा स्तर, चयापचय, कोशिकीय कार्य तथा उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में दोस्तों मदद करते हैं। तो दोस्तों जो सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए हमारे विटामिन, खनिज, लवण, तो ये पोषक तत्वों के साथ मिलकर दोस्तों ये शरीर का बैलेंस मैनेजमेंट करते हैं दोस्तों। शरीर का तापमान हो गया दोस्तों, चयापचय की हो गई दोस्तों क्रियाएं, कोशिकाएं कार्य हो गई दोस्तों, तो ये चीज़ें दोस्तों ये क्या करते हैं दोस्तों, मैनेज करते हैं। तो ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में जाना दोस्तों। अब बात करते हैं कार्यों के आधार पर दोस्तों। कार्यों के आधार पर हमारे पोषक तत्व बात करें या पोषक पदार्थ दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थों को दोस्तों यहाँ पर बांट दिया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, बात करें दोस्तों ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन है दोस्तों, जो हमें ऊर्जा यानी ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं दोस्तों, तो वो कौन से यहाँ पर हमारे तत्व हो जाएंगे, पोषक तत्व, तो वो हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट दोस्तों और वसा। यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन करते हैं दोस्तों तो उससे हमें क्या ऊर्जा प्रदान यानी ऊर्जा मिलती है दोस्तों। देखिए शारीरिक वृद्धि, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, शारीरिक वृद्धि करने वाले दोस्तों पोषक पदार्थ कौन है दोस्तों, प्रोटीन्स। कौन है दोस्तों, प्रोटीन्स। आप अधिकतर देखते होंगे जो लोग जिम वगैरह जाते हैं दोस्तों तो वो प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो शारीरिक वृद्धि करता है दोस्तों। तो शारीरिक वृद्धि करने के लिए दोस्तों हमें क्या ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की। तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर अगली बात करते हैं दोस्तों उपापचयी क्रियाओं का नियमन करने के लिए दोस्तों, यानी जो हमारे शारीरिक बैलेंस बनाने के लिए दोस्तों कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो अभी हमने बताया दोस्तों विटामिन, खनिज, लवण और रेशे। खनिज, लवण, रेशे और विटामिन। और दोस्तों अगर हम बात करें वंशागत के लिए दोस्तों कौन से यहाँ पर पोषक पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये पोषक तत्व होते हैं, तो देखिए आ जाते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। तो हमने कार्यों के आधार पर यहाँ पर दोस्तों पोषक पदार्थ देखे। अब बात करते हैं दोस्तों एक एक यहाँ पर हम देख लेते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले कारकों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कारकों में देखते हैं दोस्तों। ऊर्जा प्रदान करने वाले कारकों में सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सूत्र होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का CnH2nOn। यहाँ पर देखिए C जो हमारा है दोस्तों इसे हम कार्बन कहते हैं, और देखो जो H होता है दोस्तों इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। और जो O का सिंबल है दोस्तों तो इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं दोस्तों। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का सूत्र हमारा हो गया CnH2nOn। तो ये हमारा देखिए सूत्र हुआ दोस्तों। अगर अब बात करते हैं दोस्तों इसके अणुओं में दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है दोस्तों, ऑक्सीजन है। तो अब इसके अणुओं में दोस्तों अनुपात हमारा होता है 1:2:1 का दोस्तों अनुपात होता है इनका आपस में, 1:2:1 का अनुपात। तो ये देखिए हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। अब बात करते हैं अगर हम N की जगह में दोस्तों यहाँ पर रख दें, कोई भी यहाँ पर रख दें, तो अगर हम दोस्तों देखिए अगर N की जगह में यहाँ पर सूत्र में 6 रख दें तो हमारा सूत्र बन जाएगा दोस्तों C6H12O6। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो सूत्र बन गया दोस्तों, ये हमारा सूत्र बन जाता है दोस्तों किसका, ग्लूकोज का। किसका सूत्र बन गया दोस्तों, ग्लूकोज का। तो ये हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के सूत्र के बारे में। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों।
कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। क्या? ऊर्जा प्रदान करना। यानी दोस्तों अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन में तो हमें उससे क्या मिलेगा दोस्तों? ऊर्जा मिलेगी। कैसे मिलेगी दोस्तों? तुरंत, यानी शीघ्रता से। यानी इसमें खाने के बाद आपको इसमें एनर्जी तुरंत मिलती है दोस्तों, यानी ऊर्जा हमें तुरंत मिलती है, शीघ्रता से मिलती है। और कितनी मिलती है दोस्तों? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम दोस्तों। 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम हमें ऊर्जा मिलती है दोस्तों। अगर लैब की बात करें दोस्तों तो लैब में प्रयोगशाला में दोस्तों माप आती है हमारी 4.1 कैलोरी दोस्तों, किलो कैलोरी प्रति ग्राम, या कभी कभी 4.2 कैलोरी प्रति किलोग्राम आ जाती है दोस्तों। तो ये हमारी लैब की आ जाती है। लेकिन अगर बात करें औसतन दोस्तों तो हमारी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम मिलती है दोस्तों। किससे? कार्बोहाइड्रेट के सेवन से। तो इसका दोस्तों हमने देखा मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों हमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत यानी कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? तो सबसे पहले अनाज, जो मोटे अनाज होते हैं उनमें भी, जैसे चावल हो गया दोस्तों, तो चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है दोस्तों। तो अनाज हो गया। फल में भी दोस्तों हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल जाती है दोस्तों। शर्करा में दोस्तों हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल जाती है दोस्तों। शर्करा यानी शरबत या चीनी का घोल दोस्तों अगर हम किसी को दे देते हैं तो उसको तुरंत एनर्जी मिल जाती है दोस्तों। तो ये शर्करा होगा। देखिए दूध में भी दोस्तों क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और शहद में दोस्तों शहद में भी दोस्तों क्या? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अनाज में भी दोस्तों पाया जाता है, फल में भी दोस्तों पाया जाता है, शर्करा में भी पाया जाता है दोस्तों, दूध में पाया जाता है, और दोस्तों शहद में भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। देखिए कार्बोहाइड्रेट दोस्तों कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो अब हम जानने वाले हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। तो देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारा जो होता है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन से दोस्तों? पहला हमारा होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है दोस्तों ओलिगोसेकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना होगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब देख लेते हैं इनकी एक एक प्रकार के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी दोस्तों। देख लेते हैं मोनोसेकेराइड। देखिए मोनोसेकेराइड के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम अन्य नाम यानी इसे हम सरलतम शर्करा भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सरलतम शर्करा भी कहते हैं दोस्तों। और ये रंगहीन, यानी इसमें दोस्तों रंग नहीं होता है, तो ये रंगहीन होती है दोस्तों। स्वाद में मीठे होते हैं और जल में दोस्तों ये घुलनशील होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं दोस्तों उदाहरण। जैसे हमारे पास उदाहरण इसके हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। जैसे देखिए ग्लूकोज कैसा है दोस्तों? मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज दोस्तों ये भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज दोस्तों ये भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। अब देखिए दोस्तों इसको हम ग्लूकोज को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज को हम दोस्तों कह देते हैं कोशिकीय ईंधन। इसे अन्य नाम कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज दोस्तों कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको दोस्तों एक अन्य नाम से भी मशहूर है, इसे हम अंगूर शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज को दोस्तों अंगूर शर्करा भी कहते हैं। अब बात करते हैं देखो फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज को दोस्तों हम फल शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फल शर्करा। फ्रक्टोज को फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है फ्रक्टोज जो होती है सबसे मीठी प्राकृतिक, देखिए फ्रक्टोज की एक कंडीशन होती है, ये क्या होती है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है दोस्तों। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है दोस्तों। और देखिए फ्रक्टोज दोस्तों किसमें? शहद में भी पाई जाती है। किसमें दोस्तों? शहद में भी पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों फ्रक्टोज जो दोस्तों पाया जाता है मनुष्य के शुक्राणुओं में दोस्तों भी पाया जाता है। शुक्राणुओं में दोस्तों पाया जाता है फ्रक्टोज। और दोस्तों ये गैलेक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी जो गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, ये दोस्तों दूध में पाई जाती है।
प्रश्न में पूछ सकता है कि दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए, तो हमारा क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। तो दोस्तों ये दूध में पाई जाती है कौन, गैलेक्टोज। तो ये हमने सामान्य जानकारी देखी दोस्तों मोनोसेकेराइड के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके आगे डाइसेकेराइड या कहें ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के बारे में दोस्तों, तो इसमें कहता है शर्करा के दो अणु आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़कर दोस्तों डाइसेकेराइड के निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कौन से बंध से जुड़कर दोस्तों, ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़कर दोस्तों डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं दोस्तों। उदाहरण देख लें दोस्तों, तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये हमारे डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के दोस्तों उदाहरण है। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों सुक्रोज की बात करें दोस्तों, तो सुक्रोज को, अब देखिए सुक्रोज दोस्तों हमारा किससे प्राप्त होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो जो देखिए सुक्रोज दोस्तों ये प्राप्त होता है गन्ने से, यानी गन्ने से प्राप्त होता है, गन्ने से दोस्तों प्राप्त होता है सुक्रोज। ये जल में दोस्तों क्या है, जल में दोस्तों सुक्रोज घुलनशील है। जल में दोस्तों ये क्या है, घुलनशील है। और इसे हम एक नाम दे देते हैं, साधारण शर्करा भी कह देते हैं। शर्करा मतलब दोस्तों चीनी भी कहा जाता है, तो साधारण शर्करा भी कह देते हैं। तो ये हमने सुक्रोज के बारे में देखा, यानी सुक्रोज डाइसेकेराइड के बारे में देखा, ये उदाहरण है दोस्तों। लैक्टोज की बात करते हैं तो दोस्तों इसका दूसरा नाम, इसे हम दूध शर्करा के नाम से भी जानते हैं, दूध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज को दोस्तों दूध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अगर बात करें दोस्तों माल्टोज को दोस्तों, तो इसे हम माल्ट शर्करा भी कहते हैं, माल्ट शर्करा भी दोस्तों इसे कहते हैं। और दोस्तों ये पाई जाती है किसमें, जौ में। तो माल्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है दोस्तों, जौ में। और किसमें पाई जाती है, और ये माल्टोज पाई जाती है दोस्तों अंकुरित अनाजों में दोस्तों, किसमें, अंकुरित अनाजों में दोस्तों पाई जाती है। तो ये हमने देखा डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं आगे इसके दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों पॉलीसेकेराइड। तो कहता है दोस्तों यह 10 से लेकर 1000 या उससे भी अधिक मोनोसेकेराइड से बनते हैं दोस्तों। और ये पानी में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, यानी ये पानी में नहीं घुलते हैं दोस्तों। कौन, पॉलीसेकेराइड दोस्तों। उदाहरण देख लेते हैं इनका, जैसे हमारे देखिए उदाहरण हो गए इसमें सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये हमारे हो गए पॉलीसेकेराइड। क्या हो गए दोस्तों, पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन ये हमारे पॉलीसेकेराइड हो गए दोस्तों। अब ये सेल्यूलोज की बात करें दोस्तों, तो ये पाया जाता है दोस्तों पौधों की कोशिका भित्ति में। कहाँ पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति में दोस्तों सेल्यूलोज पाया जाता है। तो आपके पास प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि पौधों की कोशिका भित्ति में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आप इसका आंसर सेल्यूलोज दे सकते हैं दोस्तों। अब देखिए स्टार्च जो होता है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों पौधों में संचित भोजन में दोस्तों, संचित भोजन में दोस्तों स्टार्च पाया जाता है दोस्तों। अरे ग्लाइकोजन दोस्तों ये पाया जाता है दोस्तों जंतुओं में। ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है दोस्तों, जंतुओं में पाया जाता है दोस्तों, यानी एनिमल स्टार्च इसे कहते हैं दोस्तों, एनिमल स्टार्च कह देते हैं, या फिर इसे हम कहें ये जंतुओं में पाया जाता है। अब ये काइटिन दोस्तों होता है, काइटिन पाया जाता है दोस्तों, काइटिन पाया जाता है कवक, फफूंद और दोस्तों जो हमारे फंगी होते हैं, फंगी दोस्तों कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और दोस्तों ये कीटों के बाह्य कंकाल में, यानी ये कीटों के बाह्य कंकाल में भी पाया जाता है, बाह्य कंकाल में भी ये काइटिन पाया जाता है दोस्तों। तो हमने देखिए यहाँ पर पॉलीसेकेराइड देखा दोस्तों, पॉलीसेकेराइड दोस्तों देखा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आज की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के तीनों प्रकारों के बारे में देखा दोस्तों,
तो दोस्तों वीडियो यानी क्लास आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।